प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में ना क्लास 6 का जो हमारी एसएसटी की होगा उसका चैप्टर नंबर 1 है लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ, इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ने लास्ट टाइम साइंस की पहली वीडियो देख ली होगी। आज की इस वीडियो के अंदर एसएसटी का पहला चैप्टर करने वाले। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है ना चैप्टर के अंदर, आपने मैप वगैरह देखा होगा, आपको एक वर्ल्ड मैप दिखाने की कोशिश की गई है, वर्ल्ड मैप है। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ आपको। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रखा है कि आपको एक पुराना किसी समय का मैप वगैरह बना करके दे रखा है। ठीक है, आइए इसके विषय में पढ़ लेते हैं। इसके अंदर क्या बताएंगे कि इमेजिन यू आर अ ट्रेजर हंटर सर्चिंग फॉर अ बरीड ट्रेजर ऑन अ मिस्टीरियस आइलैंड। आपको बताएगा कि कल्पना कीजिए कि आप है ना एक ट्रेजर हंटर मतलब खजाने की तलाश में निकले हुए हैं एंड आप ढूंढ रहे खजाना जो कि किसी आइलैंड के ऊपर दबा हुआ था। ठीक है, किसी आइलैंड के वहां पे दबा हुआ है and you have a old map with strange symbols, line and arrows। और आपके पास है ना एक ओल्ड मैप है, बहुत पुराना सा मैप दे रखा है जिसके अंदर काफी अजीब से सिंबल्स हैं, लाइंस हैं एंड एरोज बने हुए हैं। तो दिस मैप इज योर की टू फाइंड द हिडन ट्रेजर। और यही मैप आपका वो है, एक जरिया है या फिर एक कुंजी है जिसके माध्यम से आप खजाने को ढूंढ सकते हैं। और आम सी बात है, किसी मैप को अगर आप देखेंगे उसके अंदर जरूर कोई ना कोई सिंबल बना रहता है, कुछ ना कुछ लाइंस और एरोज खींची हुई होती हैं। अब जिसको उस विषय में बेहतर नॉलेज होगा वही बता पाएगा ना लाइंस किस चीज के लिए है या फिर एरोज किस चीज के लिए बनाई जाती है। जस्ट लाइक अ ट्रेजर हंटर, बिल्कुल ट्रेजर हंटर की तरह मैप, एवरी मैप टेल्स अ स्टोरी एंड गाइड यू टू प्लेस यू हैव नेवर बीन। तो जैसे हंटर की कहानी के अंदर आपने देखा, उसी प्रकार जिंदगी के अंदर जितने भी मैप आप देखते हैं फिर जितने भी मैप होते हैं ना, वे सभी के सभी मैप जो होते हैं वो कोई ना कोई कहानी दे रहे होते हैं हमारे को, और जिसकी सहायता से आप उन जगहों पर जाते हैं जहां पर आप अभी तक नहीं गए हैं या फिर जाने की सोचते हैं। मैप आर नॉट जस्ट फॉर ट्रेजर हंट। मैप सिर्फ और सिर्फ खजाने की तलाश के लिए नहीं होता है, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड। वो हमारे को सहायता करते हैं अपने विश्व के बारे में जानने के लिए, नेविगेट सिटीज, शहरों का पता लगाने के लिए, एंड एक्सप्लोर न्यू लैंड, और एक्सप्लोर करने में सहायता करता है न्यू लैंड्स को, नई नई जगहों को। लेट्स स्टार्ट ऑन एन एक्साइटिंग जर्नी टू डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ मैप एंड देयर मैजिकल कंपोनेंट। चलिए अब हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करना अपनी जर्नी को, जिसके अंदर हम सीक्रेट ऑफ मैप देखेंगे और उनके मैजिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मेन आपका चैप्टर है, फिर मेन आपका सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले एक मैप एंड इट्स कंपोनेंट, एक मानचित्र, एक मैप होता क्या है और उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहली लाइन आपकी बनेगी, अ मैप इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। एक मैप जो होता है ना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि आपको देखने वाला एक रिप्रेजेंटेशन है, चित्र टाइप का बना हुआ है, ऑफ एन एरिया, किसी एरिया का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का हो सकता है, शोइंग द लोकेशन ऑफ डिफरेंट फीचर्स, जिसके अंदर आपको अलग अलग चीजों की लोकेशंस बताई गई होगी, जैसे कि पहाड़, नदियां एंड रोड, उसी को आप मैप कह देते हैं। मैप कैन द सिंपल और कॉम्प्लेक्स। मैप जो होता है ना, सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ डिटेल दे इंक्लूड। डिपेंड करता है कितना डिटेल उस पर्टिकुलर मैप के अंदर इंक्लूड किया गया है, उसके अनुसार मैप सिंपल भी हो सकते हैं हमारे और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। There are different types of map, each serving a specific purpose। हमारे पास अलग अलग प्रकार के मैप होते हैं और ये सारे के सारे जितने प्रकार के मैप होते हैं ना, ये अलग अलग पर्पस, अलग अलग उद्देश्य के लिए बनाए गए होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको फिजिकल मैप के बारे में बता रखा है। मैं आपको एक नॉर्मल सा व्यू बता देता हूँ, मैप होते कितने प्रकार के। ठीक है, मैप हमारे होते हैं 3 प्रकार के। मैप की अगर आप टाइप्स की बात कर रहे हैं तो मैप्स आपके होते हैं 3 टाइप्स के। ठीक है, जनरली पहला, दूसरा, तीसरा। पहले को बोला जाता है फिजिकल मैप, दूसरे को बोला जाता है पॉलिटिकल मैप, और तीसरे को बोला जाता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप, ठीक है। अभी किन चीजों के आधार पर डिवाइड किया जाता है? सबसे पहला जो होता है ना आपका फिजिकल मैप, ये किसी भी जगह के आपको फिजिकल बाउंड्रीज के बारे में बता रहा होता है। जो होता है फिजिकल मैप, किसी भी
जगह की अगर आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया की बात करूं तो उसके अंदर सिर्फ फिजिकल बाउंड्रीज दिखाई जाएंगी। फिजिकल बाउंड्रीज मतलब कि कहीं पे पेड़ है तो पेड़ बना रखे हैं हरे कलर के, कहीं पे पानी बह रहा है तो नीला कलर का दिखा रखा है। कोई आपको पर्टिकुलर स्टेट नहीं दिखाया जाएगा कि ये दिल्ली है, या हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है। इस प्रकार के मैप को फिजिकल मैप बोला जाता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फीचर्स दिखाए जाएंगे, ठीक है। फिर जो आता है आपका पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप एक ऐसा मैप होता है, पॉलिटिकल मैप जो होता है ना आपका पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिक्स का मतलब आप बताइए पहले क्या होता है। पॉलिटिक्स क्यों स्टार्ट होती है, फिर राजनीति क्यों होती है। जगहों को अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए पॉलिटिक्स लगाई जाती है ना, तो वही अलग अलग स्टेट जिसमें दिख रहे होते हैं, अलग अलग स्टेट्स दिख रहे होंगे, या फिर कह सकते हो बाउंड्रीज दिख रही होती हैं, बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं, उस प्रकार के मैप को बोला जाता है पॉलिटिकल मैप, ठीक है। और तीसरा जो आता है आपके पास थीमेटिक मैप, वो किसी भी थीम के ऊपर डिसाइड किया जा सकता है। लाइक मेरे को रोड का बनाना है तो मैं सिर्फ रोड का एक मैप बना सकता हूँ कि NH1 कहाँ से कहाँ तक है, NH44 कहाँ से कहाँ तक है, NH28 कहाँ से कहाँ तक है, वो रोड का कहलाएगा। फिर मुझे बनाना है रेन का, अगर तो मैं रेन का बनाऊंगा, कहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ बारिश हो रही है, कहाँ पे कम बारिश हो रही है, वो रेन के लिए बन जाएगा। वैसे मेरे को बनाना है मान लो एजुकेशन का, तो कहाँ पे ज्यादा बच्चे पढ़े लिखेंगे, आपको सिर्फ एजुकेशनल चीजें दिखाई जा रही है इस मैप के अंदर। इस प्रकार के मैप को आप थीमेटिक मैप बोलते हैं, तो किसी पर्टिकुलर थीम के ऊपर डिजाइन किया जाता है, उसको थीमेटिक मैप बोला जाता है। सबसे पहले आता हूं फिजिकल मैप के ऊपर। फिजिकल मैप जो होता है ना आपका, एक ऐसे प्रकार का मैप होता है, फिजिकल मैप जो होता है एक ऐसे प्रकार का मैप होता है जो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फीचर दिखा रहा होता है, जैसे कि माउंटेन, ओशियन एंड रिवर। जैसे कि आप मैप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर इमेज गलत लगी हुई है, आई थिंक। अगर इसके अंदर से मैं लकीरें हटा दूं और सिर्फ देखूं ना कि पेड़ कहाँ पे है, पहाड़ कहाँ पे है, नदियां कहाँ पे है, तो वो कहलाता है आपका फिजिकल मैप, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फीचर दिखाए जाते हैं, उस मैप को बोला जाता है फिजिकल मैप, ठीक है। देन हमारे पास आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप एक ऐसे प्रकार का मैप होता है जिसके अंदर आपको बाउंड्रीज दिखाई जाती है। किस चीज की बाउंड्रीज? कंट्रीज की, स्टेट्स की और सिटीज की। जहां जहां पर रूल किया जाता है, अगर कंट्री पर रूल किया जाता है कंट्रीज की, स्टेट्स और स्टेट्स की। जैसे कि आप मैप देख पा रहे हैं, यहाँ आपका जम्मू कश्मीर अलग है, हिमाचल अलग है, पंजाब अलग है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नेपाल अलग कंट्री दिखा दी गई, पाकिस्तान दिखा दिया, चाइना दिखा दिया, श्रीलंका दिखा दिया, और सारी की सारी स्टेट्स को बाइफरकेट करके अलग अलग करके दिखाया गया है। इस प्रकार के मैप को हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप, ठीक है। पॉलिटिकल मैप से आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास आ जाता है थीमेटिक मैप। मैंने आपको बताया थीमेटिक मैप ऐसा मैप होता है जो किसी पर्टिकुलर फीचर के लिए बनाया जाता है, मतलब किसी पर्टिकुलर थीम पे डिसाइड किया जाएगा। लाइक सच एज पॉपुलेशन, आपको पॉपुलेशन डेंसिटी पे बनाना है, पॉपुलेशन बनाएंगे, क्लाइमेट जोन पे बनाना है, क्लाइमेट बनाएंगे, रेन पे बनाना है, रेन पे बनाएंगे। जो किसी पर्टिकुलर थीम पे डिजाइन होता है उसको थीमेटिक मैप बोलते हैं। लाइक आपको देख सकते हैं, आपको थीमेटिक मैप लगा के दिखाया गया है मेजर सॉइल टाइप्स का, मतलब कि वो मिट्टी के अलग अलग प्रकारों के बारे में, कहाँ पे जंगल और पहाड़ वाली मिट्टी, अलवेली मिट्टी कहाँ, लाल पीली मिट्टी कहाँ, काली मिट्टी, अब वो सारा का सारा डिजाइन है। इसके अंदर आपको ये नहीं दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी कैसे कैसे बटा, बिहार का है। इसके अंदर पूरा का पूरा ये आपका ग्रीन कलर का एलुवियल मिट्टी है, तो एलुवियल मिट्टी दिखा दी गई है, ठीक है। मतलब कि जो किसी पर्टिकुलर थीम पर डिसाइड होता है उसको हम बोलते हैं थीमेटिक मैप, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ मैप, एक मैप के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं या फिर क्या क्या घटक होते हैं, तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। मैप के अंदर हमारे जो होते हैं ना, मेनली 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं, ठीक है। मेनली 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 कंपोनेंट? एक होता है आपका, एक होता है आपका डायरेक्शन, एक होता है आपका डिस्टेंस, और एक होता है आपका सिंबल। ये 3 कंपोनेंट होते हैं मेनली किसी भी मैप के अंदर। अगर आप देखते हैं डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन को आपने पढ़ा होगा, मेन होता है आपके पास 4 डायरेक्शन। कौन कौन से? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये तो हो गए आपके मेन 4 डायरेक्शन। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डायरेक्शन भी आते हैं जो इनके बीच बीच में आ रहे हैं, लाइक नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अभी डायरेक्शन के बारे में पढ़ लेंगे, सारे डायरेक्शन आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर डिस्टेंस के बारे में बताऊं अगर मैं आपको, तो आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो लाइक आपके घर से आपका जो स्कूल होगा उसकी दूरी में मान लेता हूं 2 किलोमीटर है, ठीक है।
लेकिन अगर आप अपने मैप में देखेंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो एक ही पॉइंट पे आपका पूरा का पूरा गांव आ रहा है, पूरा का पूरा कस्बा दिखाया जा रहा है। तो वही मैप के अंदर है ना, अलग अलग डायरेक्शन के अलग अलग स्केल्स का यूज किया जाता है। लाइक जमीन पे अगर वो 100 किलोमीटर है तो हम मैप के ऊपर उसको 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं। वो कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्शन में सीखना है। फिर आ जाएगा सिंबल के बारे में। सिंबल के अंदर आप देखेंगे कि नदियों को अलग तरीके से दिखाया जाता है, रोड्स के लिए अलग अलग सिंबल यूज किए जाते हैं। कहीं पर 2 लाइन होती है, कहीं पर बीच में गैप होता है, कहीं पे ट्रिपल लाइन या 4 लाइन ऐसे बना करके दे दी जाती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार का ये बना हुआ आता है। ये सारे के सारे अलग अलग प्रकार के सिंबल कहलाते हैं। ठीक है, तो मैप है सेवरल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। किसी भी मैप के अंदर है ना कई सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड, जो कि हमारे को सहायता करते हैं इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में, फिर इंफॉर्मेशन देते हैं जो भी उस मैप के माध्यम से दिया जा रहा है, उस सिंबल्स और कंपोनेंट के माध्यम से हम आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया डिस्टेंस के विषय में। डिस्टेंस क्या होता है ये देखिए, आपको दिखा रखा है कि आपने 1 इंच के अंदर है ना लगभग 24,000 इंचेस का इस्तेमाल कर लिया, फिर 2000 फीट का इस्तेमाल कर रखा है। डेफिनेशन आपको यहाँ पे दे रखी है, मैप यूज अ स्केल टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस। मैप के अंदर है ना स्केल का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी सहायता से रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्टेंस को। द स्केल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंसेस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अब ये जो डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये रिलेशन दिखा रहा होता है बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस। वास्तविक दूरी कितनी है और मैप पे कितनी दूरी को दिखाया जा रहा है, उस रिलेशनशिप को डिस्टेंस के माध्यम से दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए स्केल माइट शो that 1 centimeter on the map equal to 500 meter in the reality। उदाहरण के लिए मैप के अंदर हम 1 सेंटीमीटर जो हम कवर कर रहे होते हैं, हो सकता है रियल लाइफ में वो 500 मीटर या फिर 5 किलोमीटर भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई मैप काफी छोटे होते हैं, कुछ मैप बड़े साइज के होते हैं, तो ये वरी करता रहता है। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं अगली तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है आपका डायरेक्शन। तो ये आपको बता दिया गया 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, फिर बीच बीच में जो हमारे अदर डायरेक्शन होते हैं उनके विषय में भी आपको बताया जा रहा है। तो वो देखिए क्या है। सबसे पहले मैप यूज मेन डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। मैप के अंदर हमारे मेन 4 डायरेक्शन यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन यूज किए जाते हैं। एंड इन बिटवीन डायरेक्शन, इन डायरेक्शंस के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन और आ जाते हैं टू हेल्प अस टू फाइंड प्लेसेस, जिनके माध्यम से हम जगहों को आसानी से ढूंढ पाते हैं। मोस्ट मैप्स हैव एन एरो पॉइंटिंग टू द नॉर्थ टू शो व्हिच वे इज नॉर्थ। अक्सर मैप के अंदर आप देखेंगे कि एक एरो बना रखा होगा नॉर्थ की तरफ, वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाई कराया जा सके, फिर आपको दिखाया जा सके कि किधर आपका नॉर्थ लाई कर रहा है। एंड द 4 बिग एरोज इन द फॉलोइंग पिक्चर, दो बार आ गया, जो 4 बड़े एरो आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाए जा रहे हैं, शोज द 4 मेन डायरेक्शन। ये मेन डायरेक्शन होते हैं आपके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक, देन आपको बताया जाता है सिंबल्स के विषय में। सिंबल के अंदर आपको बताया जाएगा मैप यूज सिंबल टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स। मैप के अंदर सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग फीचर्स को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए। उदाहरण के लिए स्मॉल ड्राइंग ऑफ ट्री माइट रिप्रेजेंट अ फॉरेस्ट। वहां पर अगर एक छोटा सा पेड़ की तरह बना रखा है तो हो सकता है वहां पर कोई जंगल पाया जाता होगा, वो पूरे का पूरे जंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और अ डॉटेड लाइन माइट रिप्रेजेंट अ रोड, और एक डॉटेड लाइन किसी रोड को रिप्रेजेंट कर रही होगी। एंड दिस सिंबल आर एक्सप्लेन इन द मैप, लीजेंड और की। और इन सिंबल्स को एक्सप्लेन किया जाता है मैप, लीजेंड और की के माध्यम से। ठीक है, मैपिंग ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर पता लगाना। ठीक है, द अर्थ इज अ स्फीयर। अर्थ जो हमारा लगभग एक स्फीयर शेप का होता है। सो रिप्रेजेंटिंग इट ऑन अ फ्लैट मैप कैन बी चैलेंजिंग, जिसकी वजह से इसको एक फ्लैट मैप के ऊपर दिखाना काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है या फिर कठिनाई वाला होता है, क्योंकि वो पूरा एक स्फीयर शेप का है। उसको आप एक सीधा प्लेन शीट पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अ ग्लोब इज अ मोर एक्यूरेट वे टू रिप्रेजेंट द अर्थ because it maintains the correct proportion and distances। करेक्ट तरीका जो है ना किसी चीज को दर्शाने का, वो ग्लोब हो सकता है। क्यों? क्योंकि ग्लोब के ऊपर है ना
मेंटेन होता है और करेक्ट प्रोपोर्शनल डिस्टेंस आप देख सकते हैं। हाउएवर जबकि मैप्स आर मोर कन्वीनियंट फॉर मैनी पर्पस, लेकिन ये भी है कि कई जगह पे मैप काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाते हैं। लाइक हमें कहीं जा करके वहां पता लगाना है तो हमारे जगह ग्लोब लेके थोड़ी ना कैरी करेंगे, हम वहां पर तो मैप की सहायता से ही करेंगे। तो टू एक्यूरेट लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ वी यूज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम बेस्ड ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो किसी भी लोकेशन को प्रॉपरली जानने पहचानने के लिए हम एक सिस्टम का यूज करते हैं जिसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है। इसके अंदर आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आ जाता है। आइए अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के विषय में पढ़ते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पहले कोऑर्डिनेट बताया जाएगा, देन आएगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। तो अगर आप इसके ऊपर है इस प्रकार से देखते हैं, ये आपने देखा होगा आपकी कॉपी किताब में बुक्स में बना हुआ होगा, इस प्रकार का एक शेप बना हुआ होता है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यूज वन और मोर नंबर्स टू यूनिकली डिटरमाइन और आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये जो मल्टीपल नंबर और लाइंस वगैरह जो हैं, इनकी सहायता से हमें यूनिक डिटरमिनेशन मिल जाता है कि ये यहाँ पर लाई करते हैं। इन केस ऑफ अर्थ, अगर आप अर्थ की बात करते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर यूज्ड टू डिटरमाइन और पिन पॉइंट द पोजीशन। मैप के अंदर अर्थ के ऊपर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से डिटरमाइन किया जाता है, पिन किया जाता है पोजीशन को ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की। These are imaginary line drawn on the earth that assist in location and navigation across the planet। ये जो इमेजिनरी लाइन होती है, जितनी भी लाइन खींची हुई है, वास्तविक रूप से खींची हुई नहीं है, ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक रेखाएं हैं और इनको बनाया जाता है अर्थ के ऊपर, जिससे कि लोकेशन को, नेविगेशन को पूरे प्लेनेट के ऊपर आसान किया जा सके। The position of a point on Earth written in terms of latitude and longitude is called its coordinates। जिस भी जगह को आप लैटिट्यूड और लैटिट्यूड के माध्यम से दिखा रहे होते हैं ना, उस पर्टिकुलर पोजीशन को ही कोऑर्डिनेट कहा जाता है। कितने डिग्री लैटिट्यूड, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे लाई करता है, उसी को उसका कोऑर्डिनेट बोला जाता है। अब लैटिट्यूड के बारे में पढ़ना है। लैटिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइंस the circles of the earth horizontally। latitudes, देखिए मैं आपको इसको बहुत सरल तरीके से एक बार सिखा देता हूँ, जिससे थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप दो चीज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, एक आपको पढ़ना है लैटिट्यूड के बारे में और एक आपको पढ़ना है लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक है। आमतौर पे ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ठीक है। लैटिट्यूड जो होती है ना, एक सरल भाषा में है, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई है, लेटेगा इंसान तो हमेशा ऐसे लेटेगा। तो जो ईस्ट से वेस्ट में होती है, फिर जो हॉरिजॉन्टली होती है, उसको आप बोलते हैं लैटिट्यूड। वहीं लॉन्गिट्यूड जो होता है वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, यानी नॉर्थ से साउथ में जो जा रहा होता है उसको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। और कुछ इस प्रकार से पूरा का पूरा ग्रिड टाइप का क्रिएट होता है, ठीक है। तो लैटिट्यूड का आपको होता है कि इमेजिनरी लाइन होती है सर्कल के ऊपर जो कि हॉरिजॉन्टली होती है, उनको लैटिट्यूड बोला जाता है। फिर आता है बस इक्वेटर। इक्वेटर द लाइन दैट सर्कल द अर्थ हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। इक्वेटर उस पर्टिकुलर लाइन को बोला जाता है जो अर्थ को बिल्कुल इस बीच से बांटता है, दो भागों के अंदर, एक नॉर्थ पोल की तरफ और एक साउथ पोल की तरफ, जो दो पर्टिकुलर भागों में बांटता है, उसी को बोला जाता है इक्वेटर। एंड देन लोकेटेड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये बिल्कुल 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब बिल्कुल बीच में आता है, जिसकी सहायता से, जिसकी वजह से ये जो हमारा पूरा अर्थ है, इसको दो हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये डिवाइड कर पाता है, ठीक है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के अंदर आपको पढ़ना है दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ये सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं हैं दैट रन पैरेलल टू द इक्वेटर, जो इक्वेटर के पैरेलल, ये देखिए बीच में इक्वेटर है, अब इसी के पैरेलल चल रही है सारी की सारी रेखा, इन्हीं को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है।
एंड दे मेजर द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, और ये डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं नॉर्थ से कितनी दूर है, साउथ से कितनी दूर है। उदाहरण के लिए द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एट अप्रोक्सीमेटली 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे लाई करता है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो अप्रोक्सीमेटली 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करता है। ये देखिए जो साउथ वाला है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, और लगभग 23.5 डिग्री में होता है, ठीक है। फिर आता है आपके पास द क्लाइमेट जोन। क्लाइमेट जोन के बारे में पढ़ना है। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लाइमेट जोन बेस्ड ऑन लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के आधार पे अर्थ को अलग अलग क्लाइमेट जोन के अंदर बांटा गया है। द एरियाज नियर द इक्वेटर इज जनरली हॉट, और जो एरियाज आपके इक्वेटर के पास में आते हैं वो जनरली गर्म होते हैं, एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन, और उसको टॉरिड जोन भी बोला जाता है। एंड द एरियाज बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड पोलर सर्कल्स आर कॉल्ड टेम्परेट जोन। जो एरिया आपके ट्रॉपिक्स एंड पोलर सर्कल के बीच में आता है उनको टेम्परेट जोन बोला जाता है। जो नॉर्थ में उसको नॉर्थ टेम्परेट जोन, जो साउथ में उसको साउथ टेम्परेट जोन बोला जाता है, ठीक है। एंड हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट, और यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है। द एरियाज नियर द पोल्स आर कॉल्ड फ्रिड जोन एंड वेरी कोल्ड, और जो एरियाज आपके पोल्स के पास आते हैं, लाइक ये साउथ पोल के पास आ गया, ये नॉर्थ पोल के पास आ गया, इन्हीं एरियाज को फ्रिड जोन बोला जाता है, फ्रिजिड जोन बोला जाता है, क्योंकि ये एरिया काफी ज्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है। अब आपको पढ़ना है लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड के बारे में आपने पढ़ लिया था, जो आपके वर्टिकली खड़े होंगे यानी नॉर्थ और साउथ से खड़े होंगे, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। प्राइम मेरिडियन के बारे में सबसे पहले बताया गया था। प्राइम मेरिडियन इज द इमेजिनरी लाइन दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड। ग्रीनविच इंग्लैंड की जगह है, वहां से जो सबसे बीच वाली रेखा आ रही होती है ना नॉर्थ से साउथ, उसी को बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। जो इधर से बीच वाली थी उसको आपने पीछे बोला था इक्वेटर, इधर वाले को प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और इसी को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। एंड द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जो प्राइम मेरिडियन है वो पूरे के पूरे अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। दूसरी तरफ जो आपने पीछे पढ़ा था इक्वेटर के बारे में, वो नॉर्दर्न एंड साउदर्न में डिवाइड कर रहा था। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, these are imaginary line that run from north pole to south pole. They measure the distance east or west from the prime meridian. For example, New York is at 74 degree west longitude and Tokyo is at 140 degree east longitude. इसके अंदर आपको बताया गया है कि ये ईस्ट और वेस्ट प्राइम मेरिडियन के बीच की दूरी होती है। उसमें हमने देखा था नॉर्थ और पोल, नॉर्थ एंड साउथ, और बीच में इक्वेटर आता था, तो उनके बीच की दूरी हुआ करती थी। और यहाँ पर आपको देखिए कि न्यूयॉर्क जो है 74 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे आता है। इधर 74 डिग्री वेस्ट है ना, ईस्ट उधर होगा तो वेस्ट इधर होगा, कुछ इधर आता होगा। एंड टोक्यो जो है वो 104 डिग्री ईस्ट में आता है, 104 डिग्री ईस्ट पे लाई करता होगा। ग्रीनविच जो आपने पढ़ा है इंग्लैंड वाली रेखा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के माध्यम से समय का निर्धारण भी किया जाता है, उसके विषय में आगे पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड के अंदर दे दिया आपको लोकल टाइम। The Earth rotation causes different places to experience day and night at different time. अब जो अर्थ का रोटेशन है, जो अर्थ रोटेट कर रहा होता है, उसकी वजह से cause different place to experience day and night at different time. जिसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग जगहों को अलग अलग एक्सपीरियंस करने को मिलता है, डे एंड नाइट एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय पे डे एंड नाइट एक्सपीरियंस करने को मिलता है। एंड लोकल टाइम इज डिटरमाइंड बाय अ प्लेस लॉन्गिट्यूड। जो लोकल टाइम होता है ना, डिटरमाइन किया जाता है किसी भी जगह का लॉन्गिट्यूड, प्लेस के लॉन्गिट्यूड के बेस पे, एंड प्लेस विद द सेम लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। और वो सारे प्लेस जो सेम लॉन्गिट्यूड के ऊपर लाई करते हैं उनका सेम टाइम होता है। लाइक ये एक लॉन्गिट्यूड है, ये एक लॉन्गिट्यूड है, इस बीच में जितने प्लेस होंगे ना लगभग उनका सेम टाइम पीरियड चल रहा होगा। इसके उधर अलग टाइम, इसके इधर अलग टाइम हो सकता है।
ये आपको बना करके दिखा रखा है टाइम जोन के बारे में। अब देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे में 12 बज रहा होगा, यहाँ 11 बज रहा है, 10 बज रहा है, 9 बज रहा है, यानी कि जो हमारा इधर वेस्ट की तरफ का जितना हो गया वहाँ पे टाइमिंग आपका लगभग डिक्रीज हो रहा होता है। वहीं ईस्ट में देखेंगे इधर 1 बज रहा होगा, यहाँ 2 बज रहा होगा, यहाँ पे 3 बज रहा होगा, तो उधर आपका टाइम बढ़ रहा है ईस्ट में, ठीक है। इन दोनों के बीच में जितने भी आएंगे वो सबका टाइम सेम कहलाएगा, उनके टाइम में कोई फर्क नहीं कह सकते हैं आप, ठीक है। द अर्थ कंप्लीट्स अ रोटेशन इन अबाउट ऑन एक्सिस 24 आवर्स, लगभग 24 घंटे का हम अप्रोक्स मान के चलते हैं, 24 घंटे मान के चलते हैं, 24 घंटे में अर्थ अपना एक रोटेशन अपनी एक्सिस के ऊपर कंप्लीट करता है। एक पूरा 360 डिग्री का रोटेशन जो होता है रिप्रेजेंट कर रहा होता है 24 घंटे। सो 1 आवर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 15 डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो इसके बेस में अगर आप देखें 24 से डिवाइड करा तो 15 डिग्री आ गया, तो 15 डिग्री 1 आवर का हो गया, तो यही पे हमने 15 डिग्री का ही आपको एक एक घंटा आगे पीछे बांट दिया है, ठीक है। इसी के आधार पर कहीं ना कहीं आपका टाइम जोन चल रहा होता है। सो द अर्थ डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन, जिसकी वजह से पूरे के पूरे अर्थ को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का है और हर एक टाइम जोन जो होता है ना रिप्रेजेंट कर रहा होता है 1 आवर ऑफ टाइम। हर जगह 1 घंटे का टाइम का फर्क आ जाएगा हर टाइम जोन में। उदाहरण के लिए 12 PM एट ग्रीनविच इट इज 1 PM 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 11 AM एट 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अगर बीच में 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पे, तो इधर आपका 1 बज रहा होगा, उधर आपका 11 बज रहा होगा, 15-15 डिग्री के गैप पे एक घंटे का फर्क माना जाता है। कंट्रीज ऑफन अडॉप्ट अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर एंटायर कंट्री। कंट्रीज जितनी भी होती है ना वो एक स्टैंडर्ड टाइम को वो करती है। अगर आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा हो, एक रेखा यहाँ भी, एक रेखा यहाँ आ रही है, गुजरात यहाँ है आपका, अरुणाचल प्रदेश वगैरह वो सब उधर आ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा तो कहीं ना कहीं 2 आ रहा है, लेकिन अब है तो ये पूरा का पूरा हमारा इंडियन टेरिटरी के अंदर ना, तो इसके लिए हमारी भी कंट्री जो है ना अपना एक स्टैंडर्ड टाइम जोन प्रेफर करती है, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, IST बोला जाता है। इट इज 5.5 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। ये लगभग ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे होता है, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन आपका आ सकता है कि क्यों लंदन में दोपहर है, यहाँ दोपहर होती है, लंदन में शाम हो रही है, या फिर यहाँ सुबह हो रही है और कहीं पर रात होने को आ चुकी है। तो ये सारा का सारा टाइम जोन के ऊपर डिटरमाइन किया जाता है और कोई नया कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगता है। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन लोकेटेड अलोंग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। When you cross this line, the date change by 1 day. If you cross it moving eastward, you subtract a day. If you cross it moving westward, you add a day. इसके अंदर बताएगा कि डेट लाइन भी है इमेजिनरी लाइन जो कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर लाई करता है। अब इसमें क्या है कि अगर आप ईस्ट की तरफ इस 180 डिग्री को पार करते हैं तो आप एक दिन आगे चले जाइएगा और डेट आपकी एक दिन आगे काउंट होगी, पीछे आएंगे तो डेट एक दिन पीछे काउंट होगा। इसी वजह से कहीं कहीं पे आपने देखा होगा डेट का भी फर्क देखने को मिल जाता है। तो ये था आपका SST का चैप्टर नंबर 1। क्लास 6 के जितने बच्चे हैं उनका आज SST का चैप्टर नंबर 1 जो है काफी अच्छे से कराने की मैंने कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर इस वीडियो के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपके होमवर्क वगैरह में कोई हेल्प चाहिए या फिर किसी और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्द से जल्द आपकी उस वीडियो के साथ हम मिल जाएंगे। धन्यवाद।